श्रद्धालु लोग थे। उज्जैनी वासियों ने देखा इतने संत और हमारे यहाँ पधारे हैं। नगर के बाहर एक बड़ा बाग था, वहाँ वो ठहरे हुए थे, बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न थे। उज्जैनी के लोगों ने संतों से प्रार्थना की, ऐ कंपनाचार्य से प्रार्थना करे, गुरुदेव हमें सेवा का मौका दो और ये सारा मुनि संघ यही चातुर्मास करे, कितना अच्छा और कितना मंगल होगा। उन्होंने ऐसा कुछ आग्रह किया मुनियों से और हाँ करवा ले। बोले ठीक है। इस तरह का उन्होंने विचार बना लिया कि भी ठीक हम ठहर जाते हैं। साधु ठहर गए। ये बात उन चारों मंत्रियों को पता चली कि यहाँ तो बहुत साधु आए हुए हैं, ये तो यहाँ रहेंगे तो सारे लोगों को अपने धर्म में रंग लेंगे, यहाँ रहेंगे सारे लोग धर्म से जुड़ जाएंगे। उनके मन में बुरा ख्याल आया। चारों मंत्री कंपनाचार्य के यहाँ गए। आचार्य ने जैसे वो आए प्रवेश किया, कुछ जाना और अपने शिष्यों को कहा, ये 4 व्यक्ति आ रहे हैं, इनसे कोई वाद विवाद न करे, कोई बातचीत भी ना करे, सब मौन रहेंगे। ठीक है। साधु मौन होके बैठ गए। वो चारों आए, उन्होंने कंपनाचार्य से बातचीत शुरू की, वो बोले ही नहीं। और साधुओं से कहा, वो बोले नहीं। कभी साधुओं को मूर्ख बताएं, कभी पागल बताएं, कभी गूंगे बताएं, कभी कुछ करें, कहते रहो। यूं कहते एक चुप 100 को हराए। वो चुप रहे, वो बोलते रहे, आके ठक करके कि भाई ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलो वापिस चलती, थक करके चलती। मार्ग में उनको एक साधु मिले, जो कंपनाचार्य के शिष्य थे, वो मिले। उन शिष्य को देखकर उन्होंने रोक लिया और उससे बहस की। बहस करके उनको पराजित करना चाहा। पूर्व विद्वान साधु थे, उन्होंने उनकी बातों को उत्तर दिया। वो शर्मिंदा हो गए। गुस्से में आकर के उन चारों ने कहा, इसको मारो, इसको कत्ल कर दो। उन्होंने ऐसा प्रयास किया पर वो मारने में सफल नहीं हो पाए। लोग आ गए, जो कुछ हुआ। मंत्री लौट आए। ये बात श्री धर्मराजा को पता चल गई कि इन्होंने ऐसा काम किया। मंत्रियों ने साधुओं की अभिनय करी, अपशब्द कहे और एक साधु को इन्होंने मारने की कोशिश करी। राजा को क्रोध आया। राजा बोला, मैं तुम्हें मित्र मानता था, तुम्हें अच्छा मानता था, पर मुझे पता चला तुम ऐसे हो। जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। और बंधुओं, उन चारों को निकाल दिया। राजा थे, आज्ञा दे दी, जाओ, चले जाओ। उन्हें जाना पड़ा, मजबूरी थी। चले गए, निकल गए। अब कहाँ जाएं आश्रय? इधर उधर कई जगह फिरते रहे। और बंधुओं, फिरते घूमते हुए हस्तिनापुर जा पहुँचे। कहाँ पहुँच गए? हाँ जी, हाँ जी, हस्तिनापुर पहुँच गए। वहाँ महापद्म राजा से भेंट करी, अपना परिचय दिया कि जी हम, यूँ तो बताया नहीं, निकाले हुए हैं, हम महामंत्री थे। बस ये बताया कि जी हम विद्वान हैं, ये इस विषय का विद्वान है, ये इस विषय का विद्वान है, ये राजनीति का विद्वान है, ये ऐसा है। परिचय दिया। राजा ने जो भी थोड़ी परीक्षा भी ली, विद्वान थे,
बोले भाई विद्वान है। महाराज आप हमें अपने आश्रय दे दो। हाँ भाई बड़े विद्वान हो, बड़ी अच्छी बात है, आपको आश्रय देते हैं। आश्रय दे दिया लेकिन पद नहीं दिया। वो बोले जी कुछ हमारी जिम्मेदारी भी दे दो। बोले नहीं, पद जब मिलेगा जब तुम कुछ काम करके दिखाओगे। आप आदेश दो, क्या काम करें। पड़ोस में एक राजा था, उसका नाम सिंह था। बोले ये राजा उपद्रव करता रहता है, अगर तुम इस राजा को जीत कर दिखा दो तो फिर तुम्हें मैं पद दे दूँ। हम एक छोटी सी सेना दे दो, हम इस काम को कर देंगे। राजा ने सेना दे दी, चारों कुशल थे, युद्ध में भी सेना लेकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया और इस कुशलता से लड़ाई की सिंह राजा को उन्होंने पकड़ लिया, जीवित पकड़ लिया और उसको बांध करके वो ले आए और महापद्म के चरणों में ला करके उसको रख दिया। बोले लो जी ये बात ठीक है, और बताओ। राजा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको मंत्री बना दिया। बोले ये तो बहुत कुशल आदमी है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, मंत्री बना लिया। बंधुओं बीच में कहना चाहूंगा, उतावलेपन के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत उत्साह में वो बड़ा नुकसानकारी हो जाता है। आदमी को सोच कर विचार कर परीक्षा करके तब जाकर कोई कदम उठाना चाहिए, शीघ्रता में नहीं उठाना चाहिए। राजा ने सोचा नहीं कि मैं इनके चरित्र से परिचित नहीं हो, कैसे कौन ठीक है, कुछ दिनों से आए हुए हैं, इन्होंने काम करके दिखा दिया और राजा ने मंत्री बना दिया। मंत्री बन गए, व्यवस्थाएं चलाने लगे। राजा बड़ा प्रसन्न था उनसे, अब तो सारी जिम्मेदारियां उनको दे दी। एक और कुछ काम कर दिया। राजा ने उस दिन पूछ लिया, मैं तुम्हारे कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं, बोलो। बोले जी ठीक है, आप वचन दे दो और जब जरूरत होगी हम जो आपका वचन है वो मांग लेंगे। ठीक है, रहते रहे। बंधुओं वर्षों बीत गए, बातें ऐसी पुरानी पड़ जाती हैं, वर्षों वर्ष बीत गए। कंपनाचार्य अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पधार गए। हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर ठहरे, बाग में ठहरे। उन चारों को पता चला और कंपनाचार्य के पता चला। बोले अरे ये वही व्यक्ति है, इसने वहां से हमारे को निकलवाया और कहीं ऐसा ना हो हमें ये यहां से भी निकलवा दे, इसलिए कुछ ऐसा करो इन साधुओं को खत्म करवा दो। पर ऐसे नहीं, कोई युक्ति लगानी होगी। व्यक्ति पाप करने के लिए कैसे कैसे योजनाएं बनाता है। उन्होंने भी योजना बना ली और योजना बनाकर क्या किया, उस बाग के चारों ओर उन्होंने खाई खुदवाकर, गड्ढे खुदवाकर उसमें तलवार, भाले, धनुष आदि जो शस्त्र थे वो छिपा दिए और उसे ढकवा दिया। साधुओं क्या मतलब, साधु तो ठहरे थे अपना, भाई कुछ भी काम को मालिक काम कर रहा होगा, जिसका बाग है उसके काम चल रहे होंगे, हमें क्या मतलब ये यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या नहीं, साधु अपने कार्य में थे, उन्हें इस बात से क्या तात्पर्य भाई यहाँ पर क्या होने लग रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। साधु अपने ठहरे थे, रहते रहे। ये सब करने के बाद में वे चारों मुंह बना करके, लटका करके राजा के पास गए। महाराज हमारी छुट्टी कर दो। क्यों, क्या बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया, क्या बात हो। नहीं बस हमारी आप छुट्टी कर दो। कोई बात भी हो, बोले बाहर का आक्रमण हो तो हम रोक लें, हम प्रबंध कर लें। जब घर में कुछ होने लग जाए तो घर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते,
हम तो बस एक ही बात समझते हैं कि भी अपने स्वामी का अहित होता हो तो वहां से चले जाओ, हम रोक नहीं सकते। इसलिए हमारे से आपका अहित देखा नहीं जाता। क्या बात हो गई? बजी हम जाना चाहेंगे। अरे बात तो बता के जाओ, चले जाओ पर बात तो बताओ। बोले ये जो साधु आए हैं ना, बोले हाँ। बोले ये सेना है, साधु नहीं है। क्या मतलब? बोले ये हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए आए हैं। अरे क्या बात करते हो तुम? इसीलिए तुम कह रहे थे कि आप क्या करोगे सुन करके। आप सुन भी नहीं पाओगे, हमारी छुट्टी करो, मैं तो जाने दो, पर बात तो पूरी बताओ। तुम कह रहे सैनिक हैं? बोले हाँ जी सैनिक हैं। हथियार लेकर आए हैं ये। कितनी झूठ बोलता है आदमी, कितने प्रपंच रचता है आदमी। किस लिए? कि बस अपनी बात को बनाने के लिए। अरे ऐसी बात क्यों करते हो? आपको विश्वास नहीं हो तो दिखा देते हैं, फिर मान लोगे? दिखा दो, चलो। कुछ आदमियों को साथ ले गए, राजा को साथ ले गए, और जहां हथियार दबाए हुए थे वहां खुदा करके हथियार निकाल दिए। देखो जी। अरे ये हथियार कहाँ से आए? बोले ये लेके आए हैं। ये तो हमें पता लग गया ना, इन्होंने यहाँ छिपाए जब, तब पता चल गया ये लेके आए हैं। और इसलिए लेके आए हैं मौका पा करके ये आक्रमण करेंगे आपके ऊपर, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो इनका गुरु आचार्य, ये राजा बनेगा। तुम्हारी तो बात सच लगती है। लगती है, ठीक है, आपने जो करना कर, हम तो चले यहां से। नहीं भाई नहीं, बात पूरी होने दो। ये महाराज लगती नहीं, ये है ऐसा, ये ऐसा ही करेंगे। फिर क्या करना चाहिए? क्या तो आप सोचो क्या करना चाहिए? बोले भाई इनको फिर तुम ऐसा करो। बोले जी ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो इनका प्रबंध किया जाए तो ये हम अपनी तरह से करेंगे। बोलो कैसे करोगे? बोले आपने एक बार वचन दिया था, वो वचन पूरा करो पहले। तो बोले क्या? आपने कहा था कि बोलो क्या मांगना है, आज हम मांग रहे हैं 7 दिन के लिए ये राज्य हमें दे दो। तथास्तु, दे दिया। तो मेरे परम मित्र हो, ठीक है, दे दिया। बोले अब हम, राज हमारे पास है, फौज हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, अब हम अपने आप करेंगे व्यवस्था। आप अपने महलों में रहो, मौज करो, आपके पास आंच नहीं आ सकती, हम सब व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद उन्होंने सेना को आदेश दे करके पूरा बाग घेर लिया, और घेर करके उन्होंने ये व्यवस्था बना दी, इन सारे साधुओं को कत्ल करना है, खत्म करना है। निकला भी नहीं जा सकता था, कहीं जा भी नहीं सकते थे, ऐसा प्रबंध कर दिया। गुरु ने शिष्यों को बुलाया, आई हुई मुसीबत के बारे में पूछा कि भाई ये विपत्ति आई है, क्या उपाय? गुरुदेव संतारा करवा दो। ठीक है, पर एक बात कहना चाहता हूं, क्या हमारे संतों में कोई ऐसा संत नहीं है जो इस वेला में संघ की रक्षा कर सके? संतों ने आपस में दृष्टि डाली, बोले नहीं, ऐसा कोई समर्थ संत नहीं है। कोई और तुम्हारी निगाह में हो? बोले हाँ जी, एक नाम हमारी दृष्टि में है। कौन? विष्णु कुमार मुनि। भाइयों, ये समय समय पर इतिहास में विचित्र घटनाएं घटती रही हैं और उनके समाधान भी हुए। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के बोधि प्रदाता गुरु गंगाराम रतिराम जी महाराज एक बार पटियाला में तपस्वी जयंती दास जी महाराज ने तप किया था और 80 दिन का उनका तप हो गया था। राजा के किसी ने कान भर दिए
कि ये जैन साधु इसलिए तप कर रहा है कि तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए और इनका राज्य हो जाए। राजा ने बिना जांच के, बिना सोचे आदेश दे दिया था कि जैन साधु पटियाला राज्य से 3 दिन के अंदर निकल जाए। पटियाला नगर से नहीं, नगर से तो निकल जाए, राज्य से। और पटियाला राज्य तो बहुत लंबा चौड़ा था, 3 दिन चलते रहे तो भी अंत ना आए, इतना बड़ा राज्य था। साधु बड़े चिंतित हुए, श्रावक चिंतित हुए। तब पटियाला के श्रावक समाना गए थे। समाना पटियाला के पास एक शहर है, वहां गए थे। वहां गुरुदेव गंगाराम और अतिराम जी विराजमान थे। अब मैं थोड़े संतों की शक्ति बता रहा हूं, ताकत बता रहा हूं। वहां गए, जाकर नमस्कार किया। कैसे आए भाई? महाराज एक मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आई? पूरी बात बताई। ऐसे ऐसे वो तपस्या कर रहे हैं, 80 दिन हो गए, राजा का आदेश हो गया, बताओ क्या करें, हमारी तो बेइज्जती भी हो रही है, संतों के ऊपर कष्ट है, क्या करा जाए। सारी बात सुनी। गंगाराम रतिराम जी महाराज समर्थ साधु थे। सुनकर बोले, घबराने की कोई बात नहीं, राजा होगा अपने घर का होगा, हम साधु हैं, हम साधुओं के ऊपर राजा का आदेश नहीं चला करते हैं। बोले महाराज स्थिति तो बन गई है, कोई बात नहीं, तुम जाओ पटियाला और हम आते हैं, तुम हमारे को समानिया गेट पर मिल जाना। पटियाला के 18 गेट थे, उनमें से एक गेट समानिया गेट था, वहां मिल जाना।